अब अस्तकबिर व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा और अल्लाह ने कहा ये था ही काफिर, ये नहीं कहा कि ये अब काफिर बना। खुदा ने कहा ये था ही काफिर। मेरे मालिक काफिर कहां से था? ये तो फरिश्तों में बैठता था। फरमाया बैठता था काफिर। मेरे मालिक ये तो नमाजें पढ़ता था। फरमाया पढ़ता था काफिर। इसका मतलब कि लानती मासूमों में भी बैठा हो। आज बंदे हम पे एतराज करते हैं कि फलां बंदा लानती मासूमों में बैठा हो, वो लानती हो। आज बंदे हम पे एतराज करते फलां बंदा इतना गलत था तो नबी ने महफिल से उठाया क्यों नहीं? 1400 साल के बाद शियों को पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं। नबी को नहीं पता था ये बंदा ठीक नहीं, नबी ने अपने पास क्यों बिठाया? अल्लाह को नहीं पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, उसे फरिश्तों में क्यों बिठाया? खुदा ने कहा निकल जा, अब भी निकल जा। तूने अगर आदम को सजदा नहीं करना, अच्छा मेरे सामने जिम्मेदार चेहरे बैठे हैं, इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा था मैं इसे नहीं करूंगा। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। अब ज़हनी तौर पे जागे तो फिर बात समझ। आज भी उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने मोहलत नहीं दी, खुदा ने सोचने नहीं दिया। खुदा ने कहा फख्र जलाना तो यौमुद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के मेरी लानत है। आओ सारे शिया सुन्नी मिलकर अल्लाह से सवाल करते हैं, मेरे मालिक तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तू गुनाहों को माफ़ करता है, तू गलतियों को बख्श देता है, और तेरा अपना हुक्म है कि मैं आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखता हूँ। हो सकता है कि शर्मिंदगी के बाद तौबा करे तो मैं तौबा कबूल कर लूँ। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करता। तूने इब्लीस को न मोहलत दी, न तूने तौबा की गुंजाइश दी। तूने इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया, इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया। इतनी जल्दी फैसला करने में क्यों की? खुदा ने कहा इसलिए इतनी जल्दी की है कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं इब्लीस को इब्लीस की नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे घर आ जाते, आके कहते उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसकी नमाज़ें लानत बना के बता रहा हूं। जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह आवाज थोड़ी ठीक है, आवाज थोड़ी ठीक। अच्छा मतवज्जे साहबान, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आकबत अच्छी तरह पहचान लो, क्यों कि जब मरते हैं तो इनकी शक्लें यार, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अलीउन वलीउल्लाह का मुनकर कैसे बर्दाश्त? छोटी हुज्जत का मुनकर अल्लाह ने माफ नहीं किया। खुदा का निकल जा, अपने इनकार की वजह से नहीं निकाला, हुज्जत के इनकार की वजह से। क्योंकि खुदा ने कहा मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं। अब ध्यान आप मजलिस में लेके आए तो मैं मजलिस में मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। खुदा ने इब्लीस का निकल मेरे घर से, तूने हुज्जत का इनकार किया। वो वहीं का वहीं खड़ा है। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने सजदे किए हैं, कीमत दे। जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे, इब्लीस ने कितनी देर इबादत की थी? 6.5 लाख साल। 50,000 साल का ये एक सजदा करता था। 40 दिन का चिल्ला तो शायद कोई नहीं। बंदे 4 नमाजें पढ़ के अली को भौंक रहे हैं। 6.5 लाख साल इबादत की। इतना बड़ा नमाजी हुज्जत के इनकार की वजह से उतना ही बड़ा लानती हो गया। खुदा ने कहा निकल। उसने कहा 2 चीजें दे दे, ताकत, मोहलत। तवज्जो पूरी, एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं और एक मुझे मौत ना आए। आज किसी भी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछिए इब्लीस के पास ताकत है? कहता जी है। इब्लीस हर जगह चला जाता है? जी हर जगह चला जाता है। उसे जाके कोई मलंग कहे ना कि अली हमारी मदद करता है, वो तो एक अली हर जगह कैसे चला जाता है? खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। उसका दुश्मन हर जगह पे जा सकता है, उसकी हुज्जत हर जगह पे क्यों नहीं जा सकती? फिर उसी मौलवी से पूछो इब्लीस है? वो कह रहा जी है। नजर आता है? नहीं।
और अगर हम कहें जी हमारा 12वां इमाम है तो फौरन कहता नजर क्यों नहीं आता? ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है, क्योंकि ये अदले इलाही के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाला तो रखे और हदायत करने वाला ना रखे। खुदा का निकल जा मेरे घर से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। कुरान अभी मिंबर पे ले आना, मेरे जाने के बाद चौक में खड़े होकर बहस नहीं करनी, शाम को किसी बंदे को फोन पे मैसेज नहीं करना, फोन करके नहीं कहना जी वहां पे तो ये बात हुई, अभी के अभी नकद सौदा। कुरान ला मिंबर पे। अबलीस ने जो अल्लाह की बारगाह में चैलेंज किया वो चैलेंज पढ़। खुदा ने अबलीस से कहा निकल, उससे कहा जा रहा हूं लेकिन एक चैलेंज है, ताकत भी मैंने तुझसे ले ली है, मोहलत भी ले ली है, अब मैंने करना है आदम की नस्ल से मुकाबला। खुदा ने कहा कैसे करेगा, क्या करेगा? उसने ये नहीं कहा कि मैं इनके नीचे से मुसल्ले खींचूंगा, मैं इनका सहरी इफ्तारी का सामान चोरी करूंगा, मैं इन्हें हज नहीं पढ़ने दूंगा। अब भी कुरान मिंबर पे लेके आ। अबलीस ने एक ही चैलेंज किया, उसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, इन्हें हटाऊंगा। चैलेंज मैंने पढ़ दिया। अबलीस ने कहा मैं सराते मुस्तकीम के करीब आदम की नस्ल में से किसी को नहीं आने दूंगा। मर्जी का शहर मुंतखब कर ले, मर्जी का वक्त मुंतखब कर ले, मर्जी के मौलवी बुला ले, शिया कौम का ये मातमी आने के लिए तैयार है, पहले ये फैसला करो ये सराते मुस्तकीम है क्या, जिससे शैतान रोकता है वो है क्या। शिया किताब चाहो मैं शिया दिखा दूंगा, सुन्नी किताब चाहो मैं सुन्नी दिखा दूंगा। मुल्ला अली मुत्तकी जैसा बंदा कनसुल इमाल में लिख गया कि मदीने की मस्जिद में कायनात का नबी खुतबा दे रहा था, एक सहाबी ने आकर पूछा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सराते मुस्तकीम, ये सराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया, या रसूल अल्लाह ये सराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी कहते मेरे रसूल नहीं बोले थे, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने सहाबी से अपना सवाल दोबारा कर, उसने कहा ये सराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी का रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानब बढ़ा के 3 दफा कहा हाज़ा अली सराते मुस्तकीम, हाज़ा अली सराते मुस्तकीम, हाज़ा अली सराते मुस्तकीम। अबलीस ने कहा था मैं बंदों को सराते मुस्तकीम के करीब नहीं आने दूंगा। अब पता चला अबलीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। ठंडा पानी। आज पता चला ये ला इलाहा से नहीं रोकता, ये अली और वलीउल्लाह से रोकता। ये छोटी छोटी लाइटें बंद नहीं करता, ये मेन स्विच ही ऑफ कर देता है। इसको पता है कि अली वलीउल्लाह छोड़ के नमाज भी पढ़ेगा, कौन सा कबूल होनी। चंद चेहरों पे हंसी और चंद पे उदासी है। जिन पे उदासी है अल्लाह करे वो तजस्सुस की उदासी हो, शक की ना हो। अगर शक वाली उदासी है तो अब मैं खतरनाक हदीस पढ़ने लगा। मासूम फरमाते हैं अली की विलायत का मुनकर जब मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू करता है, इब्लीस करीब खड़े होकर सुननी शुरू कर देता है। ये पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है, ये पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है। ये नमाज पढ़ के मुसल्ला बंद करता है, इब्लीस कहका मार के कहता है तू वजू कर रहा था मैं देख रहा था, तू मसा कर रहा था देख रहा था, तूने क़याम पढ़ा मैंने सुना, तू रुकू में गया मैंने देखा, तू सजदा तशहुद किया मैंने सुना। खुदा तुझ पे लानत करे, अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर। अब बोलो हाथ उठा के हैदरी। बिस्मिल्लाह। हुज्जत के मुनकर को मौला हुसैन, हुज्जत के मुनकर को कोई माफ नहीं। मजमा यकीन करे तो मैं असल बात सुनाऊं। अली का मुनकर पढ़ता नमाज है, फरिश्ते नामा माल में लिखते झूठ। वो रोजा रखता है, वो लिखते चोरी। अब बंदे परेशान है कि उसने इबादत की, इन्होंने गलत क्यों लिखा? गलत नहीं लिखा, मैं अभी मजमे से साबित करवा देता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा फेंक दो, उसके बाद जो भी चीज पाक डालोगे वो भी निजस हो जाएगी। भूख से अली है निजासत। ये दिल में हो, इबादत भी रखोगे वो भी गुनाहों में बदल जाएगी। हैदरे करार के बदबख्त अदू सुन, ऐ हैदरे करार के बदबख्त अदू सुन, खुद अपनी ही हालत पे जरा गौर किया कर। है बुग़्ज़ अली खाकी खिलकत की अलामत, हमसे ना खयानत का गिला कर। इंशाअल्लाह 21 सफर बराड़ियां सईदा 1 से 2 या 12 से 1 आपके सामने हाजिरी होगी। अच्छा आप मुझे ये नहीं पता कि मैंने लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। लिखी हुई है 29 सफर भी यहाँ पढ़ना है, 30 सफर भी यहीं पढ़ना। जो वादे हैं इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत वो मुकम्मल होंगे। जिंदगी में कभी अली की विलायत ना छोड़ना।
घर घर में लड़ाई शुरू हुई, अली वाजिब अली मुस्तहब, अली वाजिब अली मुस्तहब। ये तेरी बहस करने वाली है सही? वो वाजिब, मुस्तहब, औजब, अशकाल, हराम, ये सारे फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, माल के फिका है। अच्छा, घर घर में लड़ाई है, शहर शहर में लड़ाई है, बंदे किताबें उठा के फिर रहे हैं, उधर से भी किताबों के हवाले, इधर से भी किताबों के हवाले। मेरी जिंदगी में खिताबत का असूल ये रहा है, बजाय हवाला देने के दलील इतनी वजनी दो। मसलन मैं आपको किताब का नाम दिखाऊं, जी ये किताब लिख ले, इसमें ये लिखा है, आप जाके दुश्मन से कहें जी ये किताबों का, ये किताब को मैं मानता ही नहीं। आप हदीस कहेंगे, वो कहेगा ये हदीस ही मुस्तनद नहीं। मैं रवायत बताऊंगा, वो कहेगा रावी ज़ईफ है। दलील ऐसी क्यों ना हो कि नाम मुनकर उठा सके और ना उसकी रद्द कर सके। अभी दलील दे देता हूं, जितने पंचायती बंदे बैठे हैं उनके लिए दलील देने लगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी पे बहस नहीं, वाजिब है अली या मुस्तहब है, इस पे दलील दे देते हैं। जो बंदा कहता है अली मुस्तहब है, वो सिर्फ इतना बताए कि मुस्तहब की तारीफ क्या है। बाद में बिल्कुल 2 + 2 4 वाली करने लगा। मुस्तहब की तारीफ क्या है? मुस्तहब किस अमल को कहते हैं? शरीयत में मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकियों में अजाफा, छोड़ने से अजाब ना आए। यही है। समझाने के लिए मिसाल दे दूं, फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नफल मुस्तहब है। नफल पढ़ोगे तो सवाब, छोड़ दो तो अजाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शबान में रखो तो मुस्तहब। मुस्तहब से नेकियों में इजाफा होता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। वाजिब किसे कहते हैं? जिसके छोड़ने से अजाब आए। सारा मजमा बात समझे तो मैं दलील दूं। वाजिब के छोड़ने से अजाब आता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? गदीर में हारिस पे अजाब लाइला के इनकार की वजह से नहीं आया, अली वलीउल्लाह के इनकार की वजह से। यह हदीस नबी की सामने सुनी है कि हक अली के साथ है। हक की जिद क्या है? बातल। इसका मतलब जहां अली हो वहां बातल नहीं होगा। तो अली नमाज में है तो नमाज बातल कैसे हो जाएगी? हाँ, आप नहीं पढ़ना चाहते, आप ना पढ़े, लेकिन जो पढ़ रहा है उसकी आपने बातल नहीं कहनी। आप नहीं पढ़ना चाहते, आप ना पढ़े। जबरदस्ती अली मनवाया भी नहीं जाता। अली को जुमेरात वाला पीर है जो बंदा मिन्नतें करके मनवाए। मिन्नतों वाला पीर तो अली है ही नहीं कि मैं तेरी मिन्नतें करूंगा तो अली को मान। तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। तेरा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा नहीं होता। नमाज मेरा जाती अमल है, मैंने अपने अल्लाह के सामने गवाही देनी है। चले मैं फिर एक आसान दलील देता, मुश्किल दलील मैं कोई भी नहीं दे रहा। यहां आपने कोई झगड़ा हो जाए और झगड़े में एक बंदे को गवाह बनाए, उस बंदे को चल यार पंचायत में जाके गवाही दे। वो पंचायत में जाके कहा जी मैं गवाही देता हूँ, ये बंदा सच बोल रहा है, मैं मौके पे मौजूद था, इसका कोई कसूर नहीं। पंचायत वालों ने उसकी गवाही सुन ली। उन्होंने जी बात पंचायत से अब आगे चलेगी, चल थाने जाके गवाही दे। उसने थाने जाके अपनी गवाही लिखवा दी। थाने वालों ने कागज अदालत में भेज दिए। हफ्ते बाद अदालत से नोटिस आ गया। गवाह को कहा भाई सुबह सुबह तैयार हो जाना, हाई कोर्ट जाना, तूने जाके गवाही देनी। वो हाई कोर्ट गया, कटहरे में गया। जज ने कहा जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा जी ठीक है। उसका गवाही दे। मैं जी मैं नहीं देनी। तो आप जो पंचायत में दी उसका कोई फायदा, जो थाने में दी, जब अदालत में जाके मुकर गया तो पिछली गवाहियों का क्या फायदा? तूने अजान में कह दिया अली वलीउल्लाह, अकामत में कह दिया अली वलीउल्लाह, कलमे में कह दिया अली वलीउल्लाह, और जब अल्लाह की अदालत में गया, खुदा ने कहा जो कहेगा सच कहेगा, वहां कह दिया जी अब मैं यहां नहीं दे सकता। फिर कलमे का भी कोई फायदा नहीं, अजान का भी कोई लिहाजा शिया मजहब जिद की तरफ ना जाए। तुम्हारे शनाख्त का नाम अली वलीउल्लाह है, तुम्हारी पहचान का नाम अली वलीउल्लाह। नमाज पढ़ते हो, नमाज की दूसरी रकत में कनूत पढ़ते हो, कनूत में दुआ मांगते हो, रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम कर देना, मेरे माँ बाप की मगफरत फरमा देना। अच्छा, अब्बा जी का नाम नमाज में ले लेना है। बाप के जिक्र से नमाज नहीं टूटी, अली के जिक्र से क्यों टूट गई? अली हक है,
अली वलीउल्लाह मुस्तहब होता तो गदीर में नबी 1.25 लाख को 3 दिन तक खड़ा ना रखता। तुम्हें सुनाया है मिंबर से आधे मिनट का गदीर कि नबी ने हाथ उठा के दिया, मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला। 3.5 घंटे नबी ने खुतबा दिया अली पे, तपते हुए दोपहर के वक्त 3.5 घंटे। 3.5 घंटे खुतबा देने के बाद रसूल ने वाजिब की अली की विलायत, और वाजिब करने के बाद रसूल ने कहा यहां से जाना ना जब तक अली के हाथ पे बैयत ना करो। दाद आप दे चुके, ये बात पूरे ध्यान से सुनना, ये मिंबर से कम पड़ी जाती। गदीर में रसूल ने सहाबा के खैमे लगवाए, अब अली की बैयत करो। जुबानी वहां पे इकरार नहीं हुआ, एक एक बंदे ने आके अली के हाथ पे बैयत की। मौला अमीर अल मोमिनीन का खैमा लग गया, खैमे के अंदर अली बैठ गए। मर्द आते अली के हाथ पे बैयत करते। मस्तूरात को भी अली की विलायत पे बैयत करने का हुक्म था। जब मस्तूरात आती थी तो मौला अली के सामने एक कच्चे बर्तन में पानी रखा हुआ था, अली उस पानी के बर्तन पे अपना हाथ रख के उठा लेते थे, औरत फिर उसी पानी पे हाथ रख के अली की बैयत करती। क्योंकि गैर महरम थी, शरीयत के वारिस को छू नहीं सकती थी। मर्दों ने भी अली की बैयत की, औरतों ने भी अली की बैयत। अब मैं पते वाली बात सुनाने लगा हूं जिसे गवेड़ लगा के निकालते। जिसने कम अज कम सहाबा की तादाद लिखी है ना, उसने 80,000 लिखी है कि 80,000 साहब, 80,000 से कम किसी ने लिखी। जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखी उसने 1,25,000 लिखी। 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। एक बंदे का अली के खैमे में जाना, बैयत करके वापस आना, कम अज कम दुरानियां 1 मिनट। अगर 80,000 बंदा था तो 80,000 मिनट, 1.25 लाख बंदा था तो 1.25 लाख मिनट। अब जो बात तुम्हें मिंबर से नहीं सुनाई जाती वो ये नौकर सुनाने लगा है। जितनी किताबें चाहोगे मैं हवाले देने के लिए तैयार हूं। 3 दिन गदीर में अली की बैयत होती रही, 3 दिन नबी ने बाजमात नमाज नहीं होने दी। सहाबा ने अगर या रसूलल्लाह आप ही मौजूद है, फरमाया फरादा की नीयत से नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मौजूद है तो जमात क्यों नहीं करवा रहे? रसूल ने फरमाया आज उसी की नमाज होनी है जिसने अली के हाथ में बैयत कर ली। पहले बैयत करो फिर नमाज की तरफ आओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नमाज तो अल्लाह की है। फरमाया वो मेरी रिसालत वापस ले रहा था। वो कहता भाई लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई तूने रिसालत में कुछ भी नहीं पहुंचाया। और जब अली की विलायत मुकम्मल हो गई तो फिर फौरन आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। जिस अली की विलायत बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता, तेरी 2 रकअत की नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती? मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम सुना है? बेटा किसी और का था, नौकर अली का था। इसके दिल में अली की मोहब्बत कहां से आई थी? इसकी मां अस्मा बिनते उमैस आखिरी हज में नबी के साथ गई थी। इस बीबी के यहां बच्चे की विलादत होने वाली थी। इसे नबी से आके इजाजत मांगी थी, या रसूल अल्लाह क्या मैं हुक्म मेरे लिए क्या है कि मैं हज पे जाऊं? फरमाया तूने लाजमी जाना। ये हुक्म मोहम्मद के तहत चली गई थी। जब गदीर में खैमे लगे तो खैमे में इस बीबी के यहां बेटे की विलादत हुई। इधर मोहम्मद बिन अबी बकर मां के हाथों में आया, उधर रसूल अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे। मोहम्मद बिन अबी बकर के चेहरे में मुस्कुराहट आई। जब बीबी अस्मा बैयत करने के लिए गई तो अपना बच्चा भी साथ लेके गई थी। जाकर या अली मैं अपने बेटे की बैयत करवाने के लिए आई हूं। अली की आवाज़ आई अस्मा भी तेरा 1 दिन का बच्चा है, इसकी बैयत क्यों करवा रही है? फरमाया नबी ने खुतबे में कहा था अली सगीर पे भी वाजिब है, अली कबीर पे भी वाजिब है। अली के हाथ पे मोहम्मद बिन अबी बकर का हाथ रखा, रख के कहा तेरी मोहब्बत की कसम है जब अली तेरी विलायत का ऐलान हो रहा था तो मेरे बेटे के चेहरे में मुस्कुराहट आई थी। अली ने सीने से लगा के कहा बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से। मैंने अली वलीउल्लाह की वजह से इसे शजरे से निकाल लिया। मरना है, कब्र की 4 दीवारी में जाना है। अली को छोड़ के आगे कोई भी वसीला नहीं है। यहां जितनी जिद्दें करनी है कर। बंदे कहते जी वो भी अली की विलायत छोड़ गया, वो भी अली की विलायत छोड़ गया, वो भी अली की विलायत छोड़ गया। भाई छोड़नी है, ज़हूर करीब है, चांद बरीक हो रहा है। 9 लाख बंदे ने यजीद की बैत की हुई थी, 72 हुसैन के साथ थे। कभी भी रश देख के ये नहीं कहते कि हक उधर है। हमने नहीं देखना कि कौन किधर, हमने ये देखना अली कहां है। जहां अली होगा। मैं मिंबर पे कह के जा रहा हूं, खतीब जाकर बन के नहीं, भाई बेटा बन के कह रहा हूं। ज़हूर करीब है,
तुमसे तुम्हारा अकीदा चुराया जाएगा बेहतरीन रूप में आके। ये ना देखना कि कौन कहां से पढ़ के आया है, ये सोच लेना कि शैतान अर्श से पढ़ के आया था। अगर वो फरिश्तों की महफिल में बैठ के हुज्जत को छोड़ के लानती बन सकता है, अली की विलायत, जहां रसूल की गवाही दो, जहां तौहीद की गवाही दो, वहां अली की विलायत की। बंदे कहते हैं अली कहां लिखा है, तेरे जिगर में ताकत है तो देख मैं तुझे हवाला लिखवाऊं। अली कहां लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के तीरों वाले कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, गाजी के बाजुओं पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक पे लिखा है, कासम की लाश के हर टुकड़े पे लिखा है, जिसने हाय नहीं की ज़ैनब के सर पे लिखा है, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, सजाद की पुष्ट पे लिखा है, बाकर की कलाइयों पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है। इन सारे सैयदों का क्या कसूर था? सिर्फ अली की विलायत, सिर्फ अली की विलायत, बस अली की विलायत। आज लोग कहते जी हम क्या करें, हम अली वलील्लाह पढ़ेंगे तो लोग हमारे साथ ताल्लुक छोड़ देंगे। अली वलील्लाह की खातिर तो लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। 1.25 लाख बंदा आखिरी हज में, 11 बंदे आए हैं तेरे नबी के जनाजे, जिसे इतनी दुनिया मानती हो और उसके जनाजे पे कोई ना आए। अब जहां जहां सैयद बैठेगा मुझे अगले जुमले से पता चल जाएगा, हाय की आवाज से ये किसी सैयद के दिल से निकली है। आधी रात को बतूल बाप के जनाजे पे आई, अली के कांधे पे आता, कभी या अली मेरे बाबे की मौत का ऐलान नहीं किया? अरे रो के फरमाते हैं बतूल किया है। बीबी देखा दी, या अली फिर लोग मेरे बाप के जनाजे पे क्यों नहीं आए? अली ने सर उठा के बतूल का चेहरा देखे, कहता बतूल अली की दुश्मनी में लोगों ने तेरे बाप का जनाजा छोड़, अली की दुश्मनी में लोगों ने छोड़ दिया। इतना कहना था, बाप के जनाजे पे हाथ रखा बतूल ने, रो के कहती फिर या अली मेरा वादा है, मेरे बाप का बेटा कोई नहीं, मैं हूं मोहम्मद की बेटी, मैं वादा करती हूं अब तेरी विलायत मैं बचाऊंगी। तुम्हें जाकिरों ने यह सुनाया कि एक दरबार में गई, रख मेरे सर पे कुरान मुझे गाजी जुमला माफ ना करे, नबी के जाने के बाद एक एक सहाबी के घर गई, एक एक सहाबी के दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहती रही हो मैं मोहम्मद की बेटी चल के आई हूं। बेटियों को कोई खाली नहीं भेजता। क्यों भूल गए हो मेरे शौहर की विलायत? क्या रसूल का आखिरी खुतबा याद नहीं? लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, एक एक घर जाके अली की विलायत पढ़ती रही। इतनी खुल के अली की विलायत पढ़ी है ज़हरा ने। आधी रात को अली ने घर आके कहा बतूल जितना तू खुल के मेरी विलायत पढ़ रही है मुझे डर है लोग तुझे कत्ल ना कर दें। फिर यही हुआ, लोगों ने घर आके मार दी हुसैन की मां। जब कत्ल हो गई ना मोहम्मद की बेटी, जख्मी जनाजे पे अली सर रख के बैठा था, रो के कहने लगा बतूल तू तो तन्हा मेरी विलायत की मुबल्लगा थी, बतूल तू भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरी विलायत कौन पढ़ेगा? अभी इतना अली कह रहा था कि पिछले हुजरे से एक बच्ची बाहर आई, अली की दाढ़ी चूम के कहती बाबा ना रो, तेरी ज़ैनब अभी जिंदा। बाबा मैं माँ के पहलू पे पट्टी बांधने गई थी, मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे रख के कहती है मेरी कसम खा अपने बाबे को तन्हा नहीं छोड़ेगी। बाबा मैं तेरी विलायत बचाऊंगी, बाबा मैं ऐसे बचाऊंगी। माँ सहाबी के दरबार में गई, मैं शराबी के दरबार में जाऊं। माँ चादर पहन के गई थी, मैं बगैर चादर के जाऊंगी। हाय जरूर कहना माँ खुले हाथों से गई, मैं बधे हाथों से जाऊंगी। बाबा माँ चंद घंटे खड़ी रही, मैं कई घंटे। फिर कैसे बचाई बाबे की विलायत? पढ़ूं। मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की एक रात ज़ैनब अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम को फिर ये अली बन गई, ये करबल से कूफा गई, ये कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पर इसे मारा गया, 9 बार इसे शराबी के दरबार में बुलाया गया, 1 साल इसे बगैर छत वाले जिंदान में बिठाया गया। ये शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, ये मदीने से कैद होके दोबारा फिर शाम आई, 6666 मील नंगे पाँव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गए, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। भाई का चेहलम करने आई साल बाद करबला,
मुझे बोल के बताओ, चेहलम कोई साल बाद होता है? भाई का चेहलम करने करबला आई, हसरत थी बहन की कि कोई मेरे भाई का चेहलम करे। आज करोड़ों लोग हसरत पूरी करने करबला पहुंच गए, और जिसकी लाश में एक भी रोने वाला नहीं था, आज उसकी कब्र पे करोड़ों लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं। साल के बाद आई कब्र हुसैन का पहला मजावर, नाम जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हदीस किस्सा का रावी। 5 मोहम्मदों की इसने खिदमत की। करबला इसलिए नहीं आया जब हुसैन ने वतन छोड़ा, यह तजारत की गर्ज से गया था। सफ़र के महीने में घर पहुंचा, रोता हुआ हुसैन के पीछे दौड़ा। करबला पहुंचा तो पता चल गया कि अकबर का बाबा घोड़े की जीन से गिर गया। फिर ये बैठ गया कब्र हुसैन पे, इतना रोया जाबर के जाबर की आंखों की बिनाई चली गई। जाबर ने रो के कहा, मौला हुसैन मुझे आंखें दे। हुसैन ने कहा, जाबर आज के बाद मुझसे आंखें ना मांगना। उसके बाद जाबर ने आंखें हुसैन से मांगी नहीं। कब्र हुसैन पे बैठता, कब्र अब्बास की मुजावरी करता। एक दिन कब्र हुसैन पे बैठा था, या ऊंटों की आवाज आई। जाबर उठा, टीले पे गया। टीले पे जाकर जाबर ने कहा, मानम तुम कौन हो तुम? एक धीमे लहजे में आवाज आई, अना गरीबुल वतन, जो रोने की नीयत से, मैं एक मुसाफिर हूं। जाबर की आवाज आई, कहां से आ रहा है? आवाज आई, शाम से। कहां जा रहा है? मदीने। अगली सदर सुना जो मात में बैठे हो। जाबर रो कहता, मुसाफिर ये कभी रास्ता था, अब ये रास्ता नहीं है। अब इसमें ज़हरा की औलाद का खून है, यहां नबियों के सरों से दस्तारें उतरी हुई हैं। अगर तूने यहां से गुजरना है तो तू सवार तो नहीं? सजाद की आवाज आई, मैं सवार नहीं, मेरे साथ मेरी पर्दादार है, वो ऊंटों पे बैठी है। जाबर रो के कहता, उन्हें उतार। उतारने का नाम माना सजाद रो कहता, यहां भी उतरे? जो बंदा अदब के साथ मुसाहिब सुनता है, जब कहना यहां भी उतरे, जाबर देखे कहता है, मुसाफिर मैं कभी भी उतरने का ना कहता, मेरी मजबूरी है। ये इस जंगल में एक शहनशाह सो रहा है, ये सारे कानून उसी बादशाह के बनाए हैं। सजाद की आवाज है, बता सकता है उस बादशाह का नाम क्या है? जाबर टीले पे खड़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबुल फजल अब्बास। अब्बास का नाम आना, पिछली ऊंट से ज़ैनब की चीख आई। आवाज आई से कहे, ऊंचा बता किसका हुक्म है? जाबर रो के बीबी अब्बास का हुक्म है। रो के कहती, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे गाजी के कानून बन गए। बीबी ने मेरा भाई कहा, जाबर का हाथ कलेजे पे आया। जाबर दौड़ा कब्र अब्बास पे, रो कर उठो मेरा मौला गाजी। ओए कोई बीबी आ गई है, वो तुझे अपना भाई कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा? आवाज आया, मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा। बीबी से कहा, नौकर सलाम कह रहा, नौकर कह रहा है पैदल न चलना, ऊंट पे बैठ के मेरी कब्र पे आ। जाबर कब्र अब्बास से उठा, हाथ बांध कहता है, मौला ये बीबी ज़ैनब है? आज जाबर ये मेरी आकाज़ादी है। जाबर दौड़ा सीधा कब्र हुसैन पे आया, रो के, तेरा शुक्रिया ज़हरा का लाल, तूने मुझे आंखें नहीं दी। मुझे आज पता चला कि मैं नबीना क्यों हुआ था। आज मेरी आंखें होती, मैं मोहम्मद की बेटी को देख लेता। नबीना था, आखिरी जुमला पढ़ लगो एक में, नबीना था। आंखों पे फिर भी हाथ रखे, हाथ के सहारे चलता हुआ वहां गया जहां सजाद खड़े थे। कदमों पे हाथ रखता, मालिक माफ कर दे, मुझे नहीं पता था तू कब्रों का वारिस है। मौला मेरा आका कह रहा है कि शहजादी से कहे ऊंट में बैठ गया। अब मेरा जिगर अपना फट रहा है, कौन शिया घर का है जो मातम कर लेगा? जब कहा ना जाबर ने बीबी से कहे ऊंट में बैठ गया, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, बीबी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से गाजी उतरा था। बीबी रो के कहती, ना जाबर, मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे मैं उसका हुक्म मानूं। सारी जिंदगी कुछ भी नहीं मनवाया, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजारों चल सकती हो, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है। बीबी का पहला कदम करबला में आया, लाशों ने उठना शुरू किया। कहीं से अकबर की आवाज आई, अम्मा मेरा सलाम। कहीं से कासम की आवाज आई, अम्मा मेरा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे आई। रोकी करी, तूने बुलाया मैं आ गई, तूने उतारा मैं उतर आई। अब एक बार कब्र से निकल और मुझे पहचान के बता, क्या मैं वही ज़ैनब हूं जिसके बुर्के का तू निगरान था? अब्बास
पास, मेरी चादर कहाँ?